हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 12th मैथमेटिक्स का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मैथमेटिक्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कितना नीट एंड क्लीन पेपर चाहिए, तभी आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक टॉपर स्टूडेंट्स का पेपर है, तो उसने कैसे सॉल्व किया है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, सबसे पहले दिया रहता है यहाँ पे सेंटर नंबर। ठीक है, क्या दिया है? सेंटर नंबर। यहाँ पे आपको सेंटर नंबर फिल करना पड़ेगा आपका। देन उसके बाद है सीट नंबर। ठीक है, तो सीट नंबर्स इन फिगर, मतलब नंबर्स में लिखना पड़ेगा और इन वर्ड्स में भी आपको लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं आपकी साइन, और इधर आता है सुपर वाइजर की साइन, मतलब पर्यवेक्षकांची सही। ठीक है, तो जहाँ मतलब आपके एग्जामिनर रहेंगे वहाँ पे सेंटर पे, तो उनकी साइन होती है। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा, पेपर डालना पड़ेगा, और इधर रहते हैं आपके मार्क्स। मतलब जब चेकिंग होता है ना, तो पेपर चेकिंग करते समय यहाँ पे देखो एग्जामिनर दिख रहा है, इधर मॉडरेटर होता है, इधर चीफ मॉडरेटर, और ये स्टूडेंट्स को मिले हैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इधर से। देखो, सबसे पहले जो है MCQ। तो MCQ में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे MCQ सॉल्व की है इस लड़के ने, और MCQ इसी टाइप में लिखना है आपको। ठीक है, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है ए, क्वेश्चन नंबर 1A, और ये फर्स्ट का आंसर देखो, ऑप्शन लिखा है वहाँ पे और आंसर लिखा है। तो ऐसे ही आपको करना है, आंसर, ठीक है, ऑप्शन विथ आंसर। बहुत सारे बच्चे ऐसे है कि ऑप्शन लिख देते हैं और आंसर ही नहीं लिखते। नहीं, आंसर भी लिखना है आपको, पहले ध्यान में रखना है यहाँ पे कि आंसर भी लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट सकते हैं। और जैसे ही मतलब चेकिंग कैसे होती है देखो, तो यहाँ पे ऐसे वैल्यूएशन होता है, यहाँ पे आपको करेक्ट करके मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि MCQ 2-2 मार्क्स का होता है मैथमेटिक्स में। तो ये 2-2 मार्क्स दिए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये वैल्यूअर ने यहाँ पे जो है 2-2 मार्क्स यहाँ पे दिए, 2 मार्क्स का वेटेज था पर MCQ। और इसके बाद ये जो मार्क्स है यहाँ पे नोट किए जाते हैं। ये देखो, MCQ के मार्क्स यहाँ पे नोट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से देखो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और परफेक्ट लिखा होना चाहिए पेपर, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ। तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कवर करने के लिए आपको पूरा अच्छे से लिखना होता है डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द एन बार। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा है, आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। कितना क्लियरली लिखा है, तो जहाँ पे ए बार मेंशन किया है वेक्टर, एन बार भी मेंशन किया है, फिर लिखा है उन्होंने द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, ठीक है, और फिर प्लेन का इक्वेशन डाल के वैल्यू करके लास्ट में लिखा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ऐसे पूरा प्रोसीजर वाइज आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का सवाल है, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो पूरा प्रेजेंटेशन आप मैथमेटिक्स का पेपर का देख रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट पेज, ये देखो द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का देखो, ये बराबर लिखा उसने। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी, ऐसे करके। ठीक है, द डायरेक्शन रेशियोज बराबर लिखे। उसके बाद परफेक्ट कंडीशन देखो, द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बोला यहाँ पे गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लिखा है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स 0। तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब नेक्स्ट देखिए, इधर यहाँ पे अगेन मार्क्स देखिए, दिया है यहाँ पे मार्क्स, यस। और ये ट्रूथ टेबल, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है। तो ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। देखो, पहला जो है, अब इसने लाइंस नहीं लगाए हैं, तो आप यहाँ पे टेबल्स में लाइन भी कर सकते हैं ऐसे पूरे। ठीक है, प्रॉपर टेबल दिखना चाहिए। तो इसने देखो P लिया है स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, फिर बाद में P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, और लास्ट में इम्प्लीकेशन P। तो ये परफेक्ट टेबल निकाला है, ऐसे ही आपको निकालना है बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट में लिखना है फ्रॉम द अबाउट ट्रूथ टेबल द गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिजेंसी। वो है ना स्टेटमेंट पैटर्न, कंटिजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, यस, टोटोलॉजी। तो वो ऐसे ही लिखना है। ये नीचे में जो लाइन होती है ना, वो लिखना है आपको। लास्ट का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का है। तो अगर आपने ये लिखा नहीं ना, तो आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे टेबल के। यस, आया समझ में? तो ये जो टॉपर स्टूडेंट का पेपर है, मतलब ये स्टूडेंट ने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लिए है, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज, ये देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे A2 बार माइनस A1 बार चाहिए, अब इसने मिस कर दिया।
ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे दिया है 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, 3 मार्क्स मिल गए हैं और परफेक्ट लिखा है इसने, यस राइट। ये देखो लास्ट में मॉड था, मॉड ऑफ -2 बाय 2√3, 2 कैंसिल कर दिया और माइनस में 1/√3 आ रहा था और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है तो ये पॉजिटिव हो गया 1/√3। ओके, चलो नेक्स्ट। ये ऐसे प्रॉपरली लिखना है। देखो ये वी हैव टू प्रूव दैट वाला LHS लिखा उसने, दिख रहा है आपको LHS दिख रहा है, यस LHS दिखा। और ये LHS बराबर उसने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, a-b होल स्क्वायर लगाया, फिर a+b होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये लिखते हैं sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस 2a, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री तो लगाया इसने। और ये ऐसे लिखना है रीजन बाय कोसाइन रूल, ठीक है, ऐसे रीजन जो है ना यहाँ पे लिखना है और लास्ट में RHS लिखा तो LHS इक्वल्स टू RHS भी लिखना है, ठीक है। हेंस प्रूव कितने मार्क्स का था ये, 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स मिल गए इस पे। देखो पूरे के पूरे 4 मार्क्स। देखो यहाँ पे ऐसे राइट भी कितना करना पड़ता है, 4 राइट्स। ये देखो ये पहला स्टेप, ये दूसरे स्टेप पे मार्क्स, ये तीसरे स्टेप पे और ये 4th स्टेप पे मार्क्स। इस तरीके से पेपर चेकिंग होती है, मतलब पेपर वैल्यूएशन बोर्ड का फिक्स है। वो आंसर शीट दिया जाता है, मतलब जो भी वैल्यूअर है बोर्ड के तरफ से उनको वैल्यूएशन के लिए आंसर शीट दी जाती है, उसी आंसर शीट में से पेपर चेकिंग होता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। इसलिए ये पेपर जो टॉपर का पेपर है उसको अच्छे से आपको स्टडी करना है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन पेपर है बिल्कुल। इसके बाद देखो मेथड ऑफ रिडक्शन से ये सॉल्व किया है, वर्ड प्रॉब्लम था मैट्रिसेस का। देखो अच्छे से लिखा है इसने, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है और लास्ट में 4 मार्क्स। और ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा लास्ट में ऐसा देयरफॉर करके स्टेटमेंट लिख देना है आपको। ये नहीं लिखा तो फिर आपका 1 मार्क्स भी कट सकता है यहाँ पे, बिल्कुल कटता है, तो वो होना ही नहीं चाहिए। यस, ये देखो ऐसे मार्किंग ऊपर सेक्शन A सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ऐसे मार्क दिया जाता है यहाँ पे। ये है वेक्टर, वेक्टर का है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यस वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन A बार B बार C बार, ये है प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला। ये देखो पहले इसने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, पैरेलल पाइपेट लगाया, उसके बाद 1/6 इंटू होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट टेट्राहेड्रॉन के लिए, तो वो निकाला है और 3 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ये है मैथमेटिकल लॉजिक से और ये है लॉ से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, तो ऐसे सब लिखना है LHS लेके, फिर आपको ये इक्विवेलेंस शो करना है। लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स के लिए आता है, तो ये देखो 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है। ये पहली स्टेप, बाद में ये सेकंड थर्ड, पूरा मतलब हो गया, 3 स्टेप में आंसर आ गया, मतलब 3 यहाँ पे आपको 3 स्टेप इवेल्युएट किया जाता है, वैसे वैल्यूएशन होगा यहाँ पे, यस। और ये लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है, रीज़न कौन सा लॉ लगा है यहाँ पे, रीज़न लिखना ज़रूरी है। चलो बढ़ते आगे। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, प्रॉपर लिखा है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको लिखना है। पूरा 4 मार्क्स मिला यहाँ पे, ये स्टूडेंट को पूरा 4 मार्क्स। देखो उसने सही मतलब इक्वेशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ऐसे ही सेम आपको करना होगा, तभी आपके पूरे आउट ऑफ आने वाले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x प्लस sin 3x sin 5x, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये मेंशन किया बाय यूजिंग sin a प्लस sin b, मतलब हम जिसे बोलते हैं sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेंशन किया उसने, तो सेम आपको भी मेंशन करना है। अगर आपने प्रॉपरली मेंशन किया तो आपको आउट ऑफ आने ही है, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ ना आपको कि हर चीज़ मेंशन करते जाओ। देखो यहाँ पे उसने बोला नाउ वी नो दैट sin थीटा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई, है ये जनरल सॉल्यूशन, यस। ये देखो नीचे भी कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ऐसे जनरल सॉल्यूशन आपको मेंशन करना होता है वहाँ पे। देखो यार परफेक्ट लिखा है, x रेज़ टू x डेरिवेटिव टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड किया, फिर बाद में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ऐसे बॉक्स लगाना है आपको, ठीक है। ये परफेक्ट लिखा है इसने, ऐसे रिप्रेजेंट करना ही है, क्योंकि बोर्ड का पेपर है तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत सही चाहिए,
जब आपका पेपर प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा तो फिर सामने वाला जो है वैल्यूअर जो होता है वो आपको मार्क्स देगा ही पक्का, कुछ कट नहीं होंगे आपके मार्क्स। सिर्फ नीट एंड क्लीन रखो। यस, ये डिस्प्लेसमेंट दिया था, फिर बाद में उसका डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, 2 मार्क। उसके बाद इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, यस इंटीग्रल के क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, प्रॉपर किया उसने इंटीग्रेशन सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और यहाँ पे देखो मेंशन किया 1/√a² माइनस x², क्या फॉर्मूला लगाया इसने, साइन इनवर्स x/a+c, ऐसी प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया। वही करना है आपको। ये प्रूफ थ्योरम है, ये चेन रूल dy/dx = dy/du × du/dx, तो ऐसे प्रूफ करना है आपको, ठीक है, प्रॉपर, राइट। देखो तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स का था ये थ्योरम, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसका कुछ गलत नहीं हुआ है, ना तो काट छाट किया इसने, तो इतना कॉन्फिडेंस चाहिए पेपर लिखते वक्त, नीट एंड क्लीन होना ही चाहिए पेपर। मैथमेटिक्स के पेपर में ज़्यादा रफ नहीं चाहिए, पूरा क्लीन दिखना चाहिए पेपर। ये भी देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया इसने बराबर, इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 2 लेबल किया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, प्रॉपर्टी मेंशन किया, ठीक है। जी देखो तभी इसको 3 मार्क्स मिले। आ रहा है समझ में, मतलब ऐसे आपको पेपर लिखना पड़ेगा बोर्ड का। तो ऐसे टॉपर्स के पेपर रहते हैं। ये IMP क्वेश्चन था, √(a² - a², इंटीग्रल √(a² - x²) dx, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है यहाँ पे थ्योरम UV/dx वाला, और उससे सॉल्व किया है ये, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हरदम पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। और लास्ट में लिखता है वेयर c = c1/2 c'/2 कांस्टेंट, ठीक है। देखो 4 मार्क्स मिल गए इसको पूरे। ये है प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल 0 to 2a वाली, तो ये था 3 मार्क्स के लिए, तो इसको भी 3 मार्क्स मिल गए यहाँ पे, पूरा का पूरा परफेक्ट। और यहाँ पे मेंशन भी किया इसने सीन्स, देखो प्रॉपर्टी P1 P2 जो रहती है ना प्रॉपर्टी, वो मेंशन किया यहाँ पे, दिख रहा है, यस। तो ऐसे मेंशन करना पड़ेगा आपको भी, इसलिए मैं बोलता ना हर डिटेल चीज़ देखो पढ़ते समय। ये है cos इनवर्स इन ब्रैकेट 2x √(1 - x²), डेरिवेटिव पुट x = sin थीटा किया, करेक्ट है। cos इनवर्स sin 2 थीटा, फिर वहाँ पे अलाइड एंगल यूज़ किया, cos 90 - 2 थीटा, π/2 - 2 थीटा, आ गया आंसर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स बाजू में लिखा उसने, 1/√(1 - x²) होता है। 3 मार्क्स मिले, 3 मार्क्स। कितना आसान क्वेश्चन था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से सॉल्व किया है। देखो ऐसे स्टेप वाइज मार्किंग होते हैं, जितने राइट्स दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 और ये 4 लाइक है, सॉरी 4 राइट है, तो यहाँ पे 4 मतलब करेक्ट स्टेप लिखा तो 4 मार्क्स। तो ऐसे पेपर चेकिंग, यस। तो चलो यहाँ पे हो चुका है पूरा पेपर ख़त्म, और कितने मार्क्स मिले इसको, 2 पूरे 80 आउट ऑफ 80। तो पूरा नीट एंड क्लीन पेपर था, कोई मतलब डाउट नहीं किसी को। यहाँ पे ऐसा अगर आपने पेपर लिखा, मतलब मैथ्स के पेपर में हैंड राइटिंग नहीं देखी जाती है, लेकिन परफेक्ट अगर प्रॉपर लिखा, देखो ये स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं, नॉर्मल है, बट उसने जो लिखा है ना बराबर परफेक्ट गैप रखा है बीच में, लाइनिंग्स, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा है पेपर, और जहाँ पे जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस दिया है, रीज़न लिखे हैं। तो मैथमेटिक्स के पेपर की है। और हाँ, आप बोल रहे होंगे ये सर्कल क्यों दिया है, सर्कल मतलब क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो एक्स्ट्रा के मार्क्स वो काउंट नहीं होते, तो इसलिए वो सर्कल से ऐसे राउंड करते, ठीक है, करेक्ट। और ये पूरे कितने मार्क्स है, इसको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, देखो 80 आउट ऑफ 80। तो आया समझ में आपको कि ऐसे लिखना है आपको बोर्ड का पेपर, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन इस साल होने वाली है, और वो भी ऑफलाइन मोड में। तो बहुत सारे बच्चे भूल गए थे कि कैसे पेपर लिखना है, तो उन सब के लिए मैंने बताया है कि ऐसे पेपर लिखना है आपको, ऐसे ही आउट ऑफ मार्क्स लाना है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के अगर आपको टॉपर्स के पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं ऐसे ही बाकी पेपर्स भी अपलोड कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।